हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, पिछले क्लास में हमने पढ़ा और पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि पदार्थ की तीन अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। हमने तीन अवस्था के बाद दो और अवस्था अध्ययन किया, पदार्थ की चौथी अवस्था और पदार्थ की पांचवी अवस्था। ठीक है, यानी पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था को चौथी अवस्था और पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, आज हम लोग पाठ 2 में पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। तो ये जो पदार्थ का वर्गीकरण है हम रासायनिक संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए रासायनिक संरचना। हमने जो प्रथम पाठ में पढ़ा था वो पढ़ा था भौतिक आधार पर पदार्थ के भेद, ठोस, द्रव, गैस, क्योंकि तीनों को हम घर पे प्रयोग कर सकते हैं। सही बात है। तो जिसका प्रयोग आप घर पे करते हैं ना उसको भौतिक प्रयोग कहते हैं, और जिसका प्रयोग आप प्रयोगशाला के अंदर करते हैं यानी प्रयोगशाला में करते हैं उसको रासायनिक संरचना या रासायनिक प्रयोग कहते हैं। ठीक है, सॉरी, रासायनिक संरचना नहीं, रासायनिक प्रयोग। यानी जो प्रयोगशाला में संभव है वो रासायनिक प्रयोग है, और जो घर पर भी संभव है उसको भौतिक प्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको आज बताएंगे कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। हम थोड़ा सा पदार्थ की ओर आपको ध्यान आकर्षित करेंगे कि पदार्थ है क्या। तो हमने आपको बताया था कि जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अच्छा, इस बोर्ड को आप देखिए, ये इतना स्थान घेरा है, बोलिए, इसका वजन कीजिएगा तो कुछ इसमें भार आएगा। तो जो स्थान घेरे और जो जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। आप लोग क्या है, हम क्या है, ये बोर्ड क्या है, ये धरती क्या है, ये जितनी सारी वस्तुएं दिख रही है क्या है, क्योंकि सबने स्थान घेरा है और सब में कुछ न कुछ वजन है। वजन मतलब भार, कोई दिक्कत। लेकिन ये तो हो गया भौतिक सत्यापन ना। आज हम करेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ के 3 वर्ग हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठीक है, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को हमने बांटा तत्व, यौगिक और मिश्रण। कोई दिक्कत। अब बात आती है कि तत्व क्या है या तत्व किसे कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा एक से अधिक रूपों में खंडन नहीं किया जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए हमने आपको एक दे दिया लोहा, ठीक है, या फिर दे दिया चांदी, या फिर दे दिया सोना। ध्यान से देखिएगा, 3 चीज दिया और हमने आपको कहा कि लोहा ले लीजिए और इसमें से पीतल निकालिए। आप सबको दे दिया लोहा, एक लोहा सबके हाथ में दे दिया और कहा कि इसमें से पीतल निकालिए। कौन कौन निकाल देंगे पीतल? कोई भी नहीं ना। तो अर्थात इसमें कोई मिलावट नहीं ना है, शुद्ध पदार्थ है कि नहीं, बताइए। एकदम शुद्ध है ना, तभी तो इसमें से कोई चीज नहीं निकला। चांदी दे दिया और कहा कि इसमें से तांबा निकाल दो, कोई निकाल पाएगा? तो तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा एक से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। अर्थात तत्व जो है ना एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। देखिए, अब ये देखिए, ये याद करने वाला चीज नहीं है,
कोई पूछेगा कि तत्व शुद्ध है कि अशुद्ध? कह सकते हैं कि तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा एक से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। कैट क्लियर? जैसे तो हो गया लोहा, चांदी, सोना। कोई दिक्कत? अब तत्व को प्रथम बार बांटने का प्रयास किया गया। देखिए, प्रारंभिक दौर में न केवल 6 तत्व थे। कितने थे? 6 तत्व थे। शुरू जब तत्व की खोज हुई ना तो 6 तत्व थे। सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टीना, लोहा, ये 6 थे शुरुआती दौर में। तो 6 थे ना, तो इसके गुण दोष के अध्ययन करने में, इसके भौतिक गुण के अध्ययन करने में, इसके रासायनिक गुण के अध्ययन करने में बड़ा सुविधा होता था, आसानी से हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे इन तत्वों का खोज बढ़ा। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में 4 लोग हैं तो उनके खाना पीना रहने की व्यवस्था करने में आसानी होगी ना? पहले आपके घर में 20 लोग हो गए, तब क्या होगा? कठिनाई होगा ना? तो उसी प्रकार था इस तत्वों के साथ। जब प्रारंभ में 6 थे तो इनका रासायनिक गुण, भौतिक गुण सब प्रकार से अध्ययन करने में आसानी था। लेकिन जैसे जैसे तत्वों का खोज बढ़ता गया, तो बोले ककुलाइए लो तबे पढ़ना, वो बार खजुआ रही है, वो कान खजुआ रही है, क्या पढ़ने आती हो तू लोग? एक बात बताएं, देखो, हम जितना कॉन्सेंट्रेट करते हैं पढ़ाई पर उतना भी तुम लोग रहो, है ना? वो तो कट जाएगा, चिंता मत करो। तुम सोचो कि तुमको क्या मिला, तुमको कुछ नहीं मिला, हमको लग रहा है। कान कपार खजुआ रही है तुम बैठ के। देखिए, जैसे जैसे तत्व का खोज होता गया ना, वैसे वैसे उसके रख रखाव में, इसके अध्ययन में, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के अध्ययन में, इसके सत्यापन में कठिनाई आने लगा। क्योंकि एक से जब अधिक हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कठिनाई तो उत्पन्न होगा ना जी। तो क्या किए कि इन तत्वों को बांटने का प्रयास किया गया, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करके। और जानते हैं सबसे पहला अध्ययन कौन किया? लिखवाए थे आपको, लभवाज। कौन किया? लभवाज। इसने क्या किया कि अध्ययन किया इनको भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, और तत्व को अध्ययन करके 2 भाग में बांट दिया। एक को कहा धातु और एक को कहा धातु। देखिए, तो तत्व के कितने हो गए भाग? 2, धातु और अधातु। एनी डाउट? नो सर। आइए देखिए, हमने पढ़ा कि तत्व के 2 रूप, धातु और अधातु। तत्व किसे कहते हैं? हमने ये बताया कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या अधिक रूपों में तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है? अब हमने आपको ये भी बताया कि तत्व की विशेषता थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? ये बताएं, तत्व की विशेषता पढ़ लेते हैं। तत्व किसे कहते हैं समझ में आया? अरे हाइड्रोजन भी एक तत्व है। लीजिए ना, हाइड्रोजन हमने आपको दे दिया और कहा कि इसमें से ऑक्सीजन निकालो, निकलेगा? हमने आपको नाइट्रोजन दे दिया और कहा कि इसमें से दूसरा चीज निकालो, निकलेगा? इसका आप कितना भी टुकड़ा कर लीजिए भौतिक चाहे रासायनिक विधि से, तो ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा। किसी से अभिक्रिया कराइएगा तभी बदलेगा, अकेले कभी भी बदलेगा नहीं। चाहे हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, लोहा ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, तांबा ले लो। ठीक है? तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, कोई दिक्कत? लास्ट वार्निंग है, तुम पूछ लेना। 2 बार तुमको देख ले, उसको बात करते हो तुम। अब देखिए, हम थोड़ा पहले तत्व की विशेषता। जानते हो आप लोगों को क्यों नहीं आता है? एक कथा है, बकुला सफेद क्यों रह गया, नहीं बताए थे ना? जानते हैं, पहले पूरी दुनिया के पंछी जो थे ना सफेद ही थे। ये
काल्पनिक कथा है, व्यंगात्मक कथा है, ठीक है। व्यंगात्मक समझते हैं ना, मनगढ़ंत कथा है लेकिन शिक्षाप्रद है। तो पहले दुनिया के सारे पंछी छोटे बड़े सब सफ़ेद थे, है ना। तो बड़े पंछी क्या करते थे ना, छोटे पंछी को बड़ी तंग करते थे, मारा करते थे, उसको सताते रहते थे। तो एक दिन छोटा पंछी से मिल करके मीटिंग किया कि क्या किया जाए कि बड़े लोगों से क्या मिला, हम लोग को राहत मिले। तो उन्होंने क्या किया ना कि मीटिंग करके चल गए भगवान के पास और बोले कि हे भगवान, हमको आप क्या करो, इन लोगों से रक्षा करो, बड़े हम लोग को तंग करते हैं, तंग करते हैं। तो भगवान भी सोचे कि क्या किया जाए भाई। तो उन्होंने क्या किया कि इनको अलग अलग रंग देना शुरू किया कि चलो तुम सबको अलग अलग रंग दे देते हैं, तुम सबको अलग अलग रंग रहेगा, अपना ग्रुप रहेगा और कोई तुमको तंग भी नहीं करेगा। किसी को हरा रंग, किसी को काला रंग, किसी को पीला रंग, किसी को इस तरह दे रहे थे। तो बकुला देखे हैं, बकुला उजला है और उजला ही रह गया, यानी कहने का अर्थ यही है कि बकुला सफ़ेद क्यों रह गया। तो बकुला कलर बता रहा था, दिन दिया गया था, भगवान दिन देते इस दिन को सबको कलर मिलेगा और शाम तक बकुला लेट पहुंचा। अब सब अपना बुरिया बिस्तर बांध रहे थे, निकल रहे थे भगवान के जो कारीगर थे। तो बकुला डरे डरे पहुंचा, कहा करे इतना लेट क्यों आया। कहा कि हजूर तबीयत मेरा खराब था, मेरी पत्नी बड़ी बीमार थी। तो बोला कि झूठ बोल रहा है तू, और भूल गया कि हम भगवान के पास है। फिर कह रहा कि ना हजूर बड़ी दिक्कत था, आप बात समझिए, वो जा रहा कि अपने जैसा वो भी है। तो भगवान जब देखे अंतर ध्यान होकर गए तो बकुला तो भाई नदी के किनारे बैठ करके लुका करके मछली मार रहा था, पकड़ रहा था चोंच से। अरे मूर्ख बकुला, चोर बकुला, तुम झूठ बोल रहा है, कर क्या रहा था और कह क्या रहा है, जाओ तुम आजीवन सफ़ेद का सफ़ेद ही रह जाओ। इसीलिए बकुला सफ़ेद रह गया। तो तुम भी सफ़ेद रहना चाहता है नहीं ना। अब इतना चीज़ पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ने के बाद नहीं आएगा तो क्या कहेगा कि सर पढ़ाए नहीं थे। तो सफ़ेद का सफ़ेद मत रहो, उस पर रंग चढ़ाओ। देखना सफ़ेद कपड़ा बड़ा अच्छा नहीं लगता है, रंगीन कपड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये सारा रंग है, इसको चढ़ा लो अपने ऊपर, रंगीन बन जाओ। देखते हो भले काला अक्षर है लेकिन पूरे जीवन को सुनहरा बना देता है। सही बात है कि नहीं। तो इसको अपनाओ ना। आओ तत्व की विशेषता पढ़ते हैं। लोहा आप देख रहे हैं, लोहा, तो लोहा को आप कितना भी टुकड़ा करें तो इसे क्या प्राप्त होगा, लोहा ही ना प्राप्त होगा। अर्थात सिद्ध हो रहा है कि तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार का परमाणु। कोई दिक्कत? तत्व में एक से अधिक प्रकार के परमाणु नहीं रहते हैं। अगर एक से अधिक प्रकार के परमाणु रहते हैं तो तत्व की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। सही है। अब दूसरा, इस हेडिंग को आप बना लीजिए, तत्वों की विशेषता। दूसरा बताएं, देखिए सभी तत्वों का अपना एक विशिष्ट गुण होता है जो दूसरे तत्वों के गुणों से क्या होता है, भिन्न होता है। यानी सबका अपना अपना एक विशिष्ट गुण होता है तत्वों का। देखिए आप लोग में भी अलग अलग क्वालिटी के हो ना, आप लोग सबका अलग अलग गुण दोष है कि नहीं है, किसी का मिलता जुलता है क्या, नहीं है ना। उसी प्रकार तत्व होता है, माने किसी तत्व का अपना एक विशिष्ट गुण होता है जो दूसरे तत्व से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। कोई दिक्कत? बोलिए। तो यही तत्व के दो क्या है, गुण है। पहला, यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, और दूसरा कि किसी भी तत्व का अपना एक विशिष्ट गुण होता है जो दूसरे तत्वों से क्या होता है, भिन्न होता है। एनी डाउट? चलिए, तत्व की विशेषता भी हो गया। अब थोड़ा जान लें कि प्रकृति में अभी तक कितने तत्वों का खोज हुआ है। देखिए अभी तक लगभग 111 तत्वों का खोज हो गया है। कितना? 111। कोई दिक्कत? और प्रकृति में लेकिन केवल कितना है,
92। प्राकृतिक तत्व कितना है? 92। और बाकी कितना है संश्लेषित? संश्लेषित का अर्थ समझते हो? यानी जो बनाया गया है। तो 111 में से 92 घटा दो, कितना बचेगा? 19। कोई दिक्कत? तो इसको भी नोट कर लो कि प्राकृतिक में अभी तक कितने तत्वों का खोज हुआ है? 111। और प्राकृतिक तत्व कितना है? 92। और संश्लेषित कितना है? तो हमने तत्वों को क्या कर लिया? पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यौगिक और मिश्रण। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।